आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी अवार्ड 2024 के लिए रियासत महाराष्ट्र मुंतखब। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह के हाथों वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मज़कूरा अवार्ड से किए गए डेकोरेट। फरीज़े हज की अदायगी के बाद औरंगाबाद ज़िले के 1656 हाजियों की वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। गुज़िश्ता रात और आज दिन में वतन लौट आए 150 से ज़ायद हाजी। स्टेट हज कमेटी और खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से हाजियों का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। 17 जुलाई तक लौट आएंगे सभी हाजी। पेट्रोल डीजल के कमीशन में इजाफे के मुतालबे पर पंप मालिकान करेंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक खामोश एहतजाज। मुताल्लिका डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। मुतालबा मंजूर न किए जाने की सूरत में किया जा सकता है काम बंद एहतजाज। और पार्लियामानी इंतखाबात 2024 में MIM के उम्मीदवार की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जिला सदर अब्दुल समीर ने ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। हार की वजूहात जानने के लिए ओहदेदारान कर रहे हैं मंथन। खबरें तफसील से। 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी के 2024 के अवार्ड के लिए रियासत महाराष्ट्र को मुंतखब किया गया है, जिसके तहत मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के हाथों रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक 15वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी के 2024 के अवार्ड के लिए कॉन्क्लेव एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की जानिब से रियासती सतह पर मुकाबला मुनक़िद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज और केरला के गवर्नर पी सदाशिवम की सरबराही में मज़कूरा कमेटी ने रियासत में माहौलियाती तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़, फूड सेफ्टी और रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बनाई गई पॉलिसियों की जांच के बाद रियासत महाराष्ट्र को इस अवार्ड के लिए अहल करार दिया है। इस अवार्ड की तक़सीम के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ नितिन गडकरी, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान, स्टेट के एग्रीकल्चर इवाल्वेशन कमीशन के सदर पाशा पटेल और दीगर की मौजूदगी में रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ज़राअत धनंजय मुंडे भी उनके हमराह मौजूद थे। अवार्ड कबूल करने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि रियासत महाराष्ट्र सब्ज़ इनकलाब के लिए जानी जाती है और ये रिवायत आज भी बरकरार है। हुकूमत किसानों की इज्जत करती है और हुकूमत को हमारे किसान बिरादरी पर फ़ख्र है और ये एजाज़ कबूल करते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद उन्होंने हुकूमत की किसानों से मुताल्लिक़ पॉलिसी से मुताल्लिक़ हाज़रीन को मालूमात फराहम की। यहाँ के एग्रीकल्चर टुडे के ग्रुप के प्रेसिडेंट MJ खान, उपस्थित सभी मंच पर महानुभाव और इस सदन में सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, भाई सभी को मेरा सादर प्रणाम। पाशा पटेल जी है, हमारे शेखर भुसावल जी है और कई पुरस्कार्थी जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र ये कृषि क्रांति का जनक राज्य है। महाराष्ट्र में हरित क्रांति की समृद्ध परंपरा है। कृषि और किसानों का सम्मान करने की हमारी गौरवशाली परंपरा भी है। ऐसे महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख के रूप में यह पुरस्कार पाकर मुझे सर बेहद खुशी हो रही है और आनंद भी है। एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ मैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुझे आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। कृषि क्षेत्र में देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र का चयन करने के लिए मैं एग्रीकल्चर टुडे
और माननीय परीक्षक बोर्ड के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। I express my heartfelt gratitude to Agriculture Today and the Honorable Examination Board for selecting Maharashtra as the best performing state in the agriculture sector. I believe this award is also an honor for all the farmers of my state. ये पुरस्कार मेरे किसानों का है और ये सम्मान भी हमारे राज्य के किसानों का है। श्रम, कड़ी मेहनत और मिट्टी के प्रति उनके प्रेम का ये पुरस्कार है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसान लाखों करोड़ों का पोषक है। अब महाराष्ट्र में किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसानों के हितों में राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उसका सम्मान हो रहा है। यह भी मेरे लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र के किसान हमेशा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई प्रगतिशील किसानों का गौरव हमारी सरकार हर साल करती है क्योंकि उनको एक प्रोत्साहन मिले और कई ज्यादा संख्या में प्रगतिशील किसान आगे आए और नए नए जो तकनीक है उसका इस्तेमाल भी करें, जिससे किसानों को फायदा होता है। हमारे शेखर बरसावड़े यहाँ पर है, उनका मैं निश्चित रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि उतनी ही मेहनत में किसानों को ज्यादा फायदा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो ऐसी तकनीक उन्होंने भी सगुना राइस टेक्निक के माध्यम से अपनाई है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसान इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बदलते समय, बदलती जलवायु देखते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और विभिन्न फसलों और समय के साथ बदलती जरूरतों के प्रति पूरी तरह हमारा किसान जागरूक है। यही कारण है कि महाराष्ट्र इस क्रांति में आगे बढ़ रहा है। मैंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी की एक स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था कि तापमान बढ़ने का युग अब समाप्त हो चुका है, अब बर्निंग का युग शुरू हुआ। इसलिए हम देखते हैं 50 डिग्री, 48 डिग्री, 52 डिग्री। अब इस खतरे से बचने का रास्ता क्या है? वृक्ष लगाओ और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट बंद करो। और इसलिए हमारी सरकार ने, आशा पटेल इधर बैठे यहाँ पर, वृक्ष लगाना है तो कौन सा लगाना है जिससे किसानों को आमदनी भी बढ़े, कार्बन भी कम हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो। ये वृक्ष है बांस, मराठी में हम इसे बांबू कहते हैं। बांबू मिशन मंत्री जी, हमने महाराष्ट्र में उसको बहुत ही प्राथमिकता दी है। मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि बांस एक खास घास है, बांबू अभी बांस नहीं घास है। और इसलिए ये बांस से 2000 प्रकार की वस्तुएं बनती है। औरंगाबाद के हाजियों का सफर हज से वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आइंदा 17 जुलाई तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता शाम से अब तक 150 से ज़ायद औरंगाबाद के हाजी अपने वतन लौट चुके हैं। वाज़ेह रहे कि हज 2024 के लिए औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट बंद कर दिया गया था और जिला औरंगाबाद और मराठवाड़ा के सभी आज़मीन को मुंबई एयरपोर्ट से फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब भिजवाया गया था। चूँकि मुंबई एयरपोर्ट से यौमिया हज़ारों आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी था, लिहाजा औरंगाबाद के हाजियों की सहूलत के लिए स्टेट हज कमेटी और नौजवानाने औरंगाबाद ने
हम सफ़र ट्रैवल एजेंसी का ताउन हासिल किया और हज हाउस औरंगाबाद से रास्त मुंबई एयरपोर्ट तक औरंगाबाद के आज़मीन को पहुंचाया गया था। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद अब हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, लिहाजा हम सफ़र ट्रैवल एजेंसी की बसों के ज़रिए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से औरंगाबाद हज हाउस तक लाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात 2 बसों के ज़रिए 65 हाजी औरंगाबाद पहुँचे हैं, जबकि आज 3 बसों के ज़रिए लगभग 85 हाजी हज हाउस पर लाए गए, जिनका स्टेट हज कमेटी के रुकन एजाज देशमुख, सरताज खान, हाजी अब्दुल गफ्फार बागबान और दीगर ओहदेदारान व खिदमात हुज्जाज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मिर्ज़ा रफ़त बेग, डॉक्टर अब्दुल रहीम, अफसर बेग, सलीम चिश्ती, निसार पटेल, मकसूद अली ख़ान, हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब्दुल बारी, अब्दुल हमीद, मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब सफ़र अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं हुई, सब मज़े में रहा, सब अच्छा रहा, सब कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छा है, सबका इंतज़ाम सब अच्छा है। क्या क्या दिक्कतें आई, कुछ दिक्कतें तो आने वाली थी, मुश्किल थी, पर यहाँ के लोगों के जो लोग इल्ज़ाम डाले हज कमेटी पे, ये सब गलत रॉन्ग बात है। और जो हमारी परेशानी हो रही तो वहाँ की हुकूमत ने कहा रास्ता ट्रैफिक होने से रास्ता को बैकआउट कर दी थी उन्होंने। परेशानी वाले तो होती रहती, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वही परेशानी मतलब कैसे क्या रास्ता बदलने से परेशानी हुई। पर बाकी के जो हमारे मुकम्मल जो रहते हुए अपने कराम वो पूरे हुए, और ये अपने वालों के हज कमेटी की बदनामी करे लोगों ने, ये पूरी गलत बात थी। हज का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, हज का सफ़र तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन हमारी जो हुज्जाज कमेटी जो है, इनको चाहिए कि जो हुज्जाज इकराम के लिए जो खिदमत के लिए वहाँ पर जो मौलिम नहीं, जो इंडिया की तरफ से जो जाते हैं, तो मीना के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पर वो ये करते हैं कि भाई रास्ते बदल देते हैं, तो हाजियों को परेशानी होती है अपने खेमे ढूंढने में। और जो हाजी समझ लो होशियार है तो वो अपने खेमे को आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ आता उन लोगों को परेशानियाँ होती है। तो वहाँ पर हर जगह जो है तो हमारे इंडिया के जो है तो जो हिंदी जानते हैं ऐसे जो है तो खिदमत हुज्जाज होने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हज की सादत नसीब फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र अच्छा रहा। थोड़ी तकलीफ़ें परेशानी हुई, लेकिन वो हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है और सब ठीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सकल मराठा समाज की संवाद रैली के लिए आइंदा शनिचर को जालना रोड बंद रहेगी। ये रैली सिडको बस स्टैंड से क्रांति चौक तक निकाली जाएगी। बताया जाता है कि मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की सरकर्दगी में निकाली जा रही इस संवाद यात्रा रैली में इलाका भर से लाखों अफराद और खवातीन शिरकत करेंगे। रैली बरोज़ शनिचर 13 जुलाई को निकाली जाएगी। जालना रोड बंद रखने के फैसले के अलावा मराठा तंजीमों ने पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया था कि इस दिन तमाम वाइन शॉप, स्कूल, कॉलेज और इंडस्ट्रीज भी बंद रखे जाएं। ताहम सीपी प्रवीण पवार ने कहा कि वो इस सिलसिले में इत्तला वो रिपोर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन मज़कूरा सरगर्मियां बंद रखने के फैसले का इख्तियार जिला कलेक्टर को है। चुनांचे अब रैली के मुंतज़मीन जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करेंगे, इस तरह का खुलासा सामने आया है। वाज़ेह हो कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक के तहत मराठा तंजीमों और सकल मराठा समाज की जानिब से जरांगे की क़ियादत में रियासत भर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं, जिनमें मज़कूरा रैली भी शामिल है। 13 तारखेला छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आणि मराठा जनसंवाद शांतता रॅली नियोजित केलेली आहे। तर त्याचे सर्व जे आयोजक होते त्यांची आज आपण आयुक्तालयामध्ये बैठक आयोजित केलेली होती, कारण की मराठवाड्यातून आणि शहरातून आणि ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी मराठा बांधव या ठिकाणी येणार आहेत। त्याच्यामुळे त्याचं नियोजन योग्य रीतीने करणं आवश्यक आहे। तर त्यांच्याशी संपर्क ठेवून त्यांच्या ज्या काही सूचना आहेत, अडीअडचणी आहेत त्या ऐकून घेतलेल्या आहेत आणि एक पोलीस विभागातर्फे जे नियोजन करण्यात आलेलं आहे, वाहनांचं पार्किंगचं असेल किंवा गर्दीचं असेल किंवा बंदोबस्ताचं असेल आणि जे काही सुरक्षेचे आम्हाला मानदंड घ्यायचे आहे, ट्रॅफिकचं नियोजन आहे, शहरातले आहे किंवा इतर आम्हाला जिल्ह्यांशी नियोजन करायचं असेल कोऑर्डिनेशन, त्याबद्दल आम्ही सविस्तर चर्चा केली, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात महिला आणि लहान मुलं पण या मोर्चाला येणार आहेत। तर त्याच्याकरता नियोजन होणं आवश्यक होतं। तर त्यांच्याशी संपर्कात राहून आपण कशा प्रकारे शांततेत आणि सुव्यवस्थेत आणि चांगल्या प्रकारे
हे नियोजन करता येईल त्याचा प्रयत्न राहील. वाहतुकीच्या माझ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काही बदल निश्चित करावे लागतील, त्याप्रमाणे नोटिफिकेशन करून बदल करण्यात येतील. पेट्रोल डीजल के कमीशन में इजाफे के मुतालबे पर आइंदा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक साइलेंट एहतजाज किया जाएगा. ये ऐलान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया. पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि वो लोग साल 2017 से पेट्रोल और डीजल के कमीशन में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत और ऑयल कंपनियां उनके इस मुतालबे को नज़रअंदाज करती आ रही हैं. हुकूमत की मिनिमम वेजेस पॉलिसी के तहत पेट्रोल पंप मालिकान को अपने लेबर्स को तनख्वाहें अदा करनी पड़ती हैं और इसी तरह लाइट बिल में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें पेट्रोल पर 3 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर फ़ी लीटर 1 रुपया 80 पैसे कमीशन दिया जाता है, जो नहायत ही कम है और वो लोग खसारे में जा रहे हैं. लिहाजा उनका हुकूमत और मुतअल्लिक़ा कंपनियों से मुतालबा है कि उन्हें पेट्रोल पर फ़ी लीटर 5 रुपये और डीज़ल पर फ़ी लीटर 4 रुपये कमीशन दिया जाए. अपने इन मुतालबात पर हुकूमत और मुताल्लिक़ा कंपनियों की तवज्जो दिलाने के लिए वो लोग 15 जुलाई ता 15 अगस्त खामोश एहतजाज करेंगे और पंप पर काम करने वाले सभी मुलाजमीन काले फीते लगाकर या काले रंग की टोपी पहनकर काम पर आएंगे. आता हे आंदोलनाची सुरुवात आहे. काळ्या फिती लावून आम्ही 1 महिना आणि संपूर्ण बाहेरचे लाईट बंद करून 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट आंदोलन करतोय. याला जर आम्हाला कंपनीने सरकारने काही रिस्पॉन्स दिला नाही, प्रतिसाद दिला नाही, तर पुढले नो परचेस असेल, वेळोवेळी जसं करता येईल जशी आमची संघटना किंवा आमची राज्याची संघटना, आमची भारताची संघटना आम्हाला आदेश करेल त्याप्रमाणे आम्ही पुढील आंदोलन. या पावलामुळे सामान्य नागरिकाला त्रास होईल. सामान्य नागरिकाला त्रास होऊ नये म्हणूनच ही सुरुवात आहे. सामान्य नागरिकच आम्ही समोर केंद्रबिंदू म्हणून ठेवला आहे. सामान्य नागरिकाला समोर ठेवूनच आज आम्ही हळूहळू जातो की आमच्या भावना पोचल्या पाहिजे आणि तुमच्या थ्रू त्या भावना पोचतील, तुमच्या मार्फत आमच्या भावना पोचतील अशा आम्ही आशा बाळगतो. नगीना पिंपल गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, इस मुतालबे पर गांव वालों और ग्राम पंचायत मेंबरान ने जिला परिषद दफ्तर पर हड़ताल शुरू की है. बताया जाता है कि इस प्राइमरी हेल्थ यूनिट के क़याम को साल 2016 में मंजूरी दी गई थी और पिछले 4 माह कबल इस अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया. ताहम मुताल्लिका ठेकेदार काम के शुरू करने में गफलत बरत रहा है. दूसरी जानिब मुताल्लिका शोबे से यहाँ के अवाम व साकिनान और ग्राम पंचायत व ज़ी असर लोगों की नुमाइंदगी भी बेअसर साबित हो रही है. गाँव वालों का कहना है कि हुकूमत इस बुनियादी ज़रूरत की तकमील को मंजूरी दे चुकी है, फिर क्या वजह है कि जिला परिषद और जिला परिषद के फर्शनास सीईओ इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं. अस्पताल शुरू करने और तामीरी काम के आगाज के मुतालबे पर ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच और मेंबरान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. उनकी भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन था, जबकि वो लोग मुतालबे की तकमील तक भूख हड़ताल खत्म न करने के मौक़िफ़ पर अटल दिखाई दे रहे हैं. आरोग्य उपकेंद्राचं काम त्वरित चालू व्हावं या कामाकरता आम्ही 2016 पासून आत्तापर्यंत ग्रामपंचायतने संपूर्ण पाठपुरावा केला, परंतु प्रशासन काही दखल घेईना. त्या दखलीकरता आम्ही आत्तापर्यंत टोटल त्यांना पाठपुरावा केला, त्यांना पत्रव्यवहार केला, परंतु आम्हाला अधिकारी असे सांगतात की शिवसाहेबाकडे जा, ईकडे जा, कार्यकारी अभियंत्याकडे जा, असे उत्तरं देत आले. त्यामुळे आम्हाला हे हत्या रुपसावं लागलं. जे आरोग्य उपकेंद्र आहे आमचं मंजूर झालेलं 2016च्या प्रोसेस ते आतापर्यंत त्या ठेकेदारांनी 4 महिन्यापूर्वी वर्क ऑर्डर निघालेली असताना सुद्धा आमचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. ओढीची उत्तर देतो, आज उद्या असे आम्हाला 1 दिवस पुढं ढकलत चालू आहे. त्याला कोणाचा दबाव आहे आम्हाला काही माहीत नाही, पण त्यांनी या दबावाखाली नाही आता आमचं काम त्वरित चालू करावा अशी आमची गावकऱ्याच्या वतीनं विनंती आहे. या ठिकाणी सरपंच, उपसरपंच, विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक, व्हाईस चेअरमन सगळे उपस्थित आहे. तरी त्यांनी आमच्या प्रकरणाचं लगेच ताबडतोब मार्गी लावा. आम्ही कालपासून उपोषणाला बसलेलो आहे, आज दूसरा दिवस है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी के ज़िला सदर अब्दुस समीर साजिद बिल्डर ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. देखिए 2014 से हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं. जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिली या खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिली तो उसको पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने निभाने की कोशिश की है.
मैं शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज़ जमील साहब का, जिन्होंने मुझे सिटी प्रेसिडेंट के अहदे से नवाजा था। 2017 से लेकर 2021 तक मैंने सिटी प्रेसिडेंट के अहदे पर काम किया, शहर के अंदर संगठन को मजबूत किया। 2021 में मुझे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से जो इम्तियाज़ जी ने नवाजा था और 2021 से लेकर 2024 तक लगातार हम लोगों ने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण के हर सर्कल के अंदर, हर गाँव के अंदर हम लोग पहुँचे और जमात को वहाँ पर जो खड़ा किया। 2024 के जो हमारे MP इलेक्शन का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा रिजल्ट अगर आया है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है कि क्या कमी रह गई, कहाँ हम गलत हो गए या क्या खामी हमसे रह गई जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज राजीनामा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये MP इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसकी कहीं ना कहीं मुझ पर भी जिम्मेदारी बनती है। तो MP इलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और ये बताता हूँ कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं राजीनामा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, नहीं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही थे, है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 के अंदर भी मैंने पार्टी से औरंगाबाद के सेंटर हल्के से उम्मीदवारी मांगी थी, तो इस बार भी मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीदवारी मांगूँ खासदार इम्तियाज़ जमील साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि मुझे औरंगाबाद के हल्कों से जो तो MLA का टिकट दिया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर MLA टिकट के लिए कोशिशें भी करेंगे और औरंगाबाद शहर के अंदर मेहनत भी करेंगे कि किस तरीके से औरंगाबाद शहर के तीनों विधानसभा के हल्के हम जीत सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट है जनाब शारिक नजबंदी साहब अलग अलग इलाकों के अंदर जो तो ग्रुप ID के कैंप्स ले रहे हैं, लाडली बहन के हमारे जो तो कैंप्स ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर जमात को और मजबूत करें। तो इसी का ST मुसाफिरों के मसाइल और मामलात हल करने के लिए ST इंतज़ामिया ने प्रवासी राजा दिन और कामगार पालक दिन मनाने का फैसला किया है। पढ़ू गया आया हो के प्रवासी राजा दिन और कामगार पालक दिन के मौके पर ST के मुलाजिमीन और मुसाफिरों के मसाइल और मामलात का फौरी निपटारा करके हल निकाला जाएगा। इस ज़िम्न में 15 जुलाई से ST महामंडल की जानिब से डिपो वाइज मुसाफिरों के मसाइल के हल के लिए प्रवासी राजा दिन और उसी के साथ साथ ST मुलाजिमीन के लिए कामगार पालक दिन मनाए जाएंगे और हर हफ्ता पीर और जुमा को ये सरगर्मी मुख्तलिफ डिपोज में रूबा अमल लाई जाएगी। मुसाफिरों को दरपेश होने वाले मसाइल और उनकी शिकायत और मशवरे मकामी सतह पर इंतहाई तेज़ी के साथ रूबा अमल लाकर मसाइल का निपटारा किया जाएगा। इस तरह की मनसूबाबंदी ST इंतज़ामिया ने की है। इसी तरह मुलाजिमीन के मसाइल और उलझनें, दरख्वास्तों और रुख्सतों की मंजूरी, ड्यूटी से मुताल्लिक़ मामलात, इंतज़ामी उमूर की कार्रवाइयाँ जैसे मामलात फौरी हल किए जाएंगे। इसी के तहत 15 जुलाई को बस स्टैंड सिडको पर हर 2 सरगर्मियों का इनेकाद होगा और सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक ST मुलाजमीन के मसाइल की सुनवाई की जाएगी और फैसलों के ज़रिए मुसाफिर और मुलाजमीन को राहत पहुँचाई जाएगी। औरंगाबाद शहर में निकाली जा रही महासंवाद रैली फैसला कुन साबित होगी। इन ख्यालात का इजहार रैली के कोऑर्डिनेटर चंद्रकांत भराटे ने किया। 6 जुलैपासून मराठवाड्यातला दौरा चालू केलेला आहे मराठा आरक्षण संदर्भामधला। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटलांनी 6 तारखेला पहिल्यांदा हिंगोलीला सुरू झाला आणि त्याचा समारोप आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 13 जुलैला होत आहे। यामध्ये 13 जुलैची जी तयारी आहे, मराठवाड्यामध्ये जसा मोठा प्रतिसाद भेटला त्याहीपेक्षा महाकाय अशा प्रकारचा प्रतिसाद आपल्याला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भेटणार आहे। कारण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्ह्यातील लोक तर येणारच आहेत, पण त्या बाजूला जालना, बीड, नगर, नाशिक आणि जळगाव या ठिकाणची सुद्धा लोक येणार आहेत आणि या ठिकाणच्या सगळ्या लोकांची जी वाहन व्यवस्था वगैरे याची असेल, त्यांची नाश्त्याची व्यवस्था असेल, त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था असेल, मध्ये जर ॲक्सिडेंटली काही व्यवस्था असेल तर त्यासाठी आम्ही 10 ॲम्ब्युलन्स ठेवलेले आहेत। डॉक्टरांसहित अशा प्रकारचे ॲम्ब्युलन्स ठेवलेले आहेत। वाहनासाठी शिडको बसस्टँडपासून जेव्हा ही रॅली सुरुवात होईल क्रांती चौकापर्यंत जायला मध्ये महानगरपालिकेवर आपण तिचे मोबाईल टॉयलेटसुद्धा ठेवलेले आहेत आणि सर्वांना योग्य पद्धतीने जरांगे पाटील ज्यावेळेस संबोधित करतील क्रांती चौकामधून त्यावेळेस साऊंड सिस्टीम ही एकदम अद्ययावत अशी साऊंड सिस्टीम ठेवलेली आहे। 250 भोंगे आपण क्रांती चौकापासून तर अमरप्रीतपासून तर रेट या मोंढा नाक्यापर्यंत ठेवलेले आहेत की जेणेकरून
प्रत्येक माणसाला त्यांचा आवाज गेला पाहिजे, प्रत्येक माणसाला की जेणेकरून ज्यांना काय सांगायचं आहे, जर आम्हाला नोटिफिकेशन्स दिलं होतं वाशीवरून दिलेलं की सगळे सोयऱ्यांचा याचं कायद्यामध्ये रूपांतर व्हावं, जे आमच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत हे गुन्हे आपण त्वरित काढून घ्यावेत आणि या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या मराठा कुणबी एकच आहेत त्यांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र द्यावेत, ज्या नोंदी आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र लवकरात लवकर द्यावेत. यासाठी असताना जो दौरा आहे तो 13 जुलैला या ठिकाणी आहे आणि साधारणतः मिनिमम 10 ते 12 लाख लोक, आम्ही सांगतो अंदाज, याच्यापेक्षा जास्तही लोक येऊ शकतात, कारण त्या पद्धतीने संपूर्णपणे गावगाव मोहल्ला मोहल्ला अशा प्रकारची तयारी झालेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्याला एक पत्र दिलेलं आहे किंवा जेणेकरून शनिवार तर आहेच, हाफ डे आहे, परंतु जेणेकरून रस्त्यावर असणाऱ्या ज्या काही शाळा वगैरे आहेत त्यांना सुट्टी देण्याचा आपण प्रयत्न करावा अशा प्रकारचा आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. लोक स्वराज्य आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से एसटी ज़मरे के ड पर फौरी फैसला करने के मुतालबे पर नांदेड़ के नरसी चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया. यहाँ रहे कि मज़कूरा अ, ब, क और ड ज़ुमरों की दर्जाबंदी फौरी जाहिर किए जाने के मुतालबे और दीगर मुतालबात को लेकर पिछले दिनों से लोक स्वराज्य आंदोलन के प्रमुख प्रोफेसर रामचंद्र भरांडे ने नांदेड़ के जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है. ताहम इस भूख हड़ताल पर अभी तक हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है. इस भूख हड़ताल की हिमायत में नायगांव तालुके के नरसी चौराहे पर आज बरोज़ जुमेरात रास्ता रोको एहतजाज किया गया, जिसके सबब कुछ देर के लिए यहाँ चौतरफा ट्रैफिक रुक गया था. इस रास्ता रोको एहतजाज में राव साहब पवार, गणपत रेड्डी, लालबा सूर्यवंशी, दिनेश सूर्यवंशी, उद्धव भोयाड़ और दीगर कसीर तदाद अफराद अरकान कारकुनान शरीक हुए और सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया, जबकि यहाँ पुलिस का भी भरपूर बंदोबस्त देखा गया. आंदोलनाचा कार्यकर्ता आहे. लोकस्वराज्य आंदोलनाची ही जुनी मागणी आहे गेल्या अनेक वर्षापासून. अनुसूचित जातीमध्ये आरक्षणाचं वर्गीकरण व्हावं सह अन्य मागण्या सामाजिक न्यायाच्या, शैक्षणिक आणि सामाजिक न्यायाच्या घेऊन ते 1 जुलैपासून आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. आज 10-11 दिवस झालेले आहेत. फक्त पत्रव्यवहार कागदी घोडे सरकार आणि प्रशासन नाचवत आहे, परंतु प्रत्यक्ष सरकारमधला कुठलाही प्रतिनिधी या ठिकाणी चर्चेला आलेला नाही किंवा फोनवरती चर्चा झालेली नाही. आणि म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे की सरकारचा प्रतिनिधी थेट आमच्याकडे आला पाहिजे, जेणेकरून आम्हाला आमची भूमिका सरकारच्या समोर मांडता येतील, आमचे विषय काय आहेत ते समझून घेण्याचं काम त्यांनी करावं. रियासती महसूल मुलाजमीन संगठना के मुख्तलिफ मतालबात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से गंगापुर महसूल मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ काले फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया. यहाँ रहे के सिलसिले में रियासती वजीर महसूल की सदारत में हुई मीटिंग में मुस्बत फ़ैसले लिए जाने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला जारी नहीं हुआ है, जिसके सबब महसूल मुलाजमीन ने अपनी संगठना के ज़रिए बेमियादी भूख हड़ताल के मुख्तलिफ मरहले तय किए और आला अफसरान को मेमोरेंडम पेश किए गए हैं. इन्हीं मरहलों के तहत 10 जुलाई को मुलाजिमीन ने काली फीते लगाकर काम किए और 11 जुलाई को दोपहर के खाने की छुट्टी के वक्फे में दफ्तर के गेट पर मुजाहरे करने, 12 जुलाई को कलमबंद एहतजाज, इसी तरह 15 जुलाई से बेमुद्दत काम बंद एहतजाज का फैसला मुलाजिमीन ने लिया है और अपनी इस फैसलावार हड़ताल व एहतजाज का खुलासा तहसीलदार को दिए गए मकतूब में मुलाजमीन की संगठना की जानिब से पेश कर दिया गया है. इस मौके पर महसूल मुलाजमीन संगठना के ताल्लुका सदर अविनाश जाधव, नायब सदर संदीप वाड़ीकर, महेश धुमाड़, सुरेश भाले, राम मुरकुटे, निकिता इंगड़े, मोहम्मद बागिस, वंदना रीठे, बाबूलाल शेख और दीगर सभी मुलाजमीन मौजूद थे. अहवालातील ज्या शिफारशी आहेत, शिफारशीनुसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा कपात न करता लागू करण्यात यावा. त्याच्यानंतर अव्वल कारकून मंडळ अधिकारीच्या नायब तहसीलदारच्या पदोन्नती आहे, त्याच्यात एक मागणी आहे. त्याच्यात सुधारित आकृती पुरवठा विभागातील लिपिक, अव्वल कारकून, पुरवठानिरीक्षक पदे सरळ सेवक भरती करण्यात येत असून सदर पदाचा स्थळ निकाल लागलेला आहे. अशी एक त्याच्यात ही एक मागणी आहे. महसूल अंतर्गत संघायोग विभाग, रोहयो विभाग, निर्वाचन विभाग, इतर तत्सम विभागाचे देयक पुणे प्राधिकरणानुसार काढण्यास शासन निर्णय करण्यात यावा. त्यानंतर महसूल सहाय्यक तलाठीमध्ये जिल्हा सक्षम अर्थकारी
19 तलाठी 24 असा ग्रेड में जे करण्यात यावं. औरंगाबाद रूरल पुलिस की जानिब से सिपाही भर्ती के लिए गुज़िश्ता दिनों जो तहरीरी इम्तिहान लिया गया था उसका एक एक सवाल मनसूख कर दिया गया है। लिहाजा हर उम्मीदवार को मनसूख करदा सवालात के नंबरात दिए जाएंगे। इस तरह की वजाहत मुताल्लिका शोबे के जिम्मेदारान ने की है। आया रहे कि दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती के साल 2022-23 के तहरीरी इम्तिहान 7 जुलाई को लिए गए और इम्तिहानात के चारों ही सवालिया पर्चों में से एक एक सवाल मनसूख कर दिया गया। मनसूख करदा सवालों का एक एक नंबर उम्मीदवारों को दिया जाएगा। इस तहरीरी इम्तिहान में 1139 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिए हैं। इन तहरीरी इम्तिहान में 100 नंबरात के लिए जुमला 100 सवाल पूछे गए थे और उनके लिए ABCD इस तरह 4 तरह के सवालिया पर्चों के सेट उम्मीदवारों को हल करने दिए गए थे। इन सवालिया पर्चों के सेट नंबर A में से सवाल नंबर 49, B में से सवाल नंबर 9, C में से सवाल नंबर 99 और D में से सवाल नंबर 29 हज़फ कर दिए गए हैं। इस तरह की इतला पुलिस सुपरिटेंडेंट दिल्ली मनीष कलवानिया ने दी है। दिल्ली से औरंगाबाद आ रहा एक माल बरदार कंटेनर धुलिया शोलापुर हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये कंटेनर HR55 AC 2932 दिल्ली से माल भरकर औरंगाबाद आ रहा था कि जुमेरात की सुबह 5:30 बजे के करीब कंटेनर फतेहाबाद गांव से आगे डायमंड ढाबे के करीब रास्ते के पुल से मुत्तसिल फुटपाथ की जानिब के पुल के कटरे की दीवार पर चढ़ गया और उसके सबब उसके सामने के टायर निकल गए और डीजल टांकी भी फूट गई और ये कंटेनर रास्ते पर उलट गया। ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम खुशकिस्मती से ट्रक ड्राइवर असलम जो गाड़ी में तन्हाई था उसे कोई ईजा नहीं पहुंची है। इस हादसे के बाद इस रोड पर नासिक की जानिब से आने वाली गाड़ियों का ट्रैफिक मसदूद हो गया। वाकई की इत्तला दौलताबाद पुलिस थाना को दी गई तो PSI दीपक पारधे और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने मौके पर पहुंचकर क्रेन और JCB की मदद से मुतासरा कंटेनर को रोड से बाजू करके ट्रैफिक बहाल किया। मालेगांव के करीब सटाना इलाके से ATM उड़ाने वाले डकैतों को वैजापुर के किसानों ने अपनी जान पर खेलकर धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ATM मशीन लेकर फरार हो रहे डकैतों को पकड़ने का ये दिलेराना कारनामा ताल्लुका वैजापुर के तलवाड़ा इलाके के किसानों ने अपनी जान पर खेलकर अंजाम दिया है और फिर 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची श्योर पुलिस के एहलकारों ने मुलजिमीन को तहवील में लिया। तफसीलात के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह 6:30 बजे के करीब ये लर्ज़खेज़ वारदात उस वक्त पेश आई जब ये चोर जरूरत से फारिग होने गाड़ी से नीचे उतरे थे और उनकी नक्लो हरकत से किसानों को शुबा हुआ था और फिर उन्होंने ये बात दूसरे और किसानों को बतलाई और बाद-ए-अज़ां कुछ किसानों ने डकैतों की गाड़ी का ताक़ुब किया और जो ही लुटेरों को एहसास हुआ कि किसान उनका पीछा कर रहे हैं तो फरार होने की कोशिश में लगे 2 चोरों को किसानों ने दबोच लिया और फिर उन्हें बांध कर रखा। इसी दौरान फरार होने के चक्कर में एक मुलजिम कुएं में भी गिर पड़ा तो किसानों ने रस्सियों ही की मदद से उसे ऊपर भी निकाला। ताहम इस सारी गहमा गहमी में डकैतों का एक साथी फरार हो गया। लुटेरों की स्कॉर्पियो गाड़ी में एक ATM मशीन देखकर किसानों ने मुलजिमीन को पुलिस के आने तक बांधे रखा और बाद-ए-अज़ां उन्हें श्योर पुलिस को सौंप दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कमेटी अवार्ड 2024 के लिए रियासत महाराष्ट्र मुंतखब। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह के हाथों वजीर आला एकनाथ शिंदे मज़कूरा अवार्ड से किए गए डेकोरेट। फरीज़ हज की अदायगी के बाद औरंगाबाद ज़िले के 1656 हाजियों की वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। गुज़िश्ता रात और आज दिन में वतन लौट आए 150 से ज़ायद हाजी। स्टेट हज कमेटी और खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से हाजियों का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। 17 जुलाई तक लौट आएंगे सभी हाजी। पेट्रोल डीजल के कमीशन में इजाफे के मुतालबे पर पंप मालिकान करेंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक खामोश एहतजाज। मुताल्लिका डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। मुतालबा मंजूर न किए जाने की सूरत में किया जा सकता है काम बंद एहतजाज।
और पार्लियामानी इंतखाबात 2024 में एमआईएम के उम्मीदवार की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जिला सदर अब्दुल समीर ने ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। हार की वजूहात जानने के लिए ओहदेदारान कर रहे हैं मंथन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।